किसान भाइयों, आपने तो ज़रूर गेहूं का खेती किया होगा और आपका भी गेहूं 50 दिन के पूरने वाला होगा। अगर 50 दिन नहीं पूरा होगा तो मेरी तरह ही एक काम कीजिए, जिससे कल्लों का बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें कल्लों का अगर बढ़वार लेना चाहते हैं, मतलब एक साथ 60-70 कल्ले चाहते हैं, अगर उतना जगह है तो कल्ले का बढ़वार ले सकते हैं। अभी एक सफिशियंट समय है, इस समय आप आराम से ले सकते हैं। इसके बाद आपको नहीं लेना है। 50 दिन के ऊपर का है तो ये काम नहीं करें, और 50 दिन के नीचे का है तो ये काम करें। उससे पहले मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो कल्लों का बढ़वार लेने के लिए बहुत सारे टेक्निकल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक दो दवा होती है जो आराम से काम कर जाती है, और वो इतना आसान होता है जो आप घर में ही आराम से मिल जाएगा। और आपको ज़रूर आप वो ले आइए अपने दुकान से, खाद की दुकान से, और आराम से आप अपने खेत में लगा दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। ये स्प्रे वाला है और आप आराम से रह सकते हैं। तीसरा पानी अगर नहीं दिए हैं तो तीसरा पानी अगर दे दिए हैं, अगर नीचे से पीला हो रहा है आपका तो समझ जाइए अभी पाला का मौसम चला है और नीचे से पीला होना फितरत है। ये गेहूं या कोई भी फसल हो, या आपका अमरूद का प्लांट है, वो नीचे से पीला हो रहा है, क्योंकि उसका पत्ता इसलिए पीला हो रहा है क्योंकि यूरिया की कमी आ रही है। इसके लिए 05234 भी स्प्रे कर सकते हैं 1 kg, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है 05234। इसे बनाने का विधि मैं इसी चैनल पे लोड किया हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे आप 1 kg यूरिया ले लीजिए, जो कि अगर पीला देख रहे हैं, अगर आपका भी फसल पीला हो रहा है, कहीं कहीं तो देखा गया है जो आपका आम के नीचे का पत्ता पीला हो रहा है, कहीं को अमरूद का पत्ता देखा गया है, बहुत सारे चीज़ में, क्योंकि अभी पाला का मौसम चल रहा है। और जितना ज़्यादा ठंड पड़ेगा उतना इवेपोराइज होके ऊपर चला जाएगा और ऊपर हरा पत्ता रहेगा, नीचे पीला होने लगता है। वो कोई बीमारी नहीं रहता है। जड़ गलन एक अलग बीमारी है जो फंगिसाइड, अगर आप कोई भी अच्छा फंगिसाइड यूज कर दीजिएगा तो जड़ गलन से समस्या से निदान पा लीजिएगा। अगर नहीं तो आप अगर देखिए नीचे से एक दो पत्ता पीला है तो समझ जाइए यूरिया का डिफिशियंसी हो रहा है। अगर यूरिया आप 1 से 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसमें 100 लीटर पानी में घोर दीजिए। 1-2 ग्राम मतलब 1 kg पानी में 1-2 ग्राम यूरिया दीजिएगा तो वो आराम से 100 लीटर पानी में ठीक रहेगा। अगर आप इसका मतलब 1 बीघे अगर लगाए हुए हैं गेहूं का फसल तो आप 1 kg यूरिया ले लीजिए, और इसके कल्ले बढ़वाने के लिए। और कल्ले बढ़वाने के लिए लोग तो कहते हैं, कुछ आदमी कहते हैं ये जो नैनो यूरिया, लेकिन नैनो यूरिया से उतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं दिखने में आज तक मिला है। और इफ़को वाले तो आराम से अगर 2 बोरा लीजिएगा बिहार में तो वो 1 बोरा मतलब 1 डब्बा ठास देते हैं, मतलब वो दे देते हैं, कहते हैं ये ज़रूर आप डालिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा पता नहीं उन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है, और नैनो यूरिया उनके साथ दे देते हैं। और नैनो यूरिया का मुझे आज तक नहीं कोई बेनिफिट हुआ है। अगर 1 kg यूरिया आप वही आप जो आता है मार्केट में वो अगर छीटिएगा तो बहुत अच्छा उसका वैल्यू आता है, लेकिन नैनो यूरिया का उतना ज़्यादा नहीं आता है। उसके साथ जिंक सल्फेट 33% वाला 500 ग्राम ले लीजिए, और फेरस सल्फेट करके आता है 19% वाला, वो भी 500 ग्राम लीजिए। जिंक सल्फेट एक 12% वाला आता है, वो नहीं लीजिएगा। 33% वाला अलग आता है, उसे 500 ग्राम लेना है। और फिर सल्फेट जो 19% वाला आता है वो 500 ग्राम लेना है। थोड़ा ज़्यादा वाला भी परसेंट वाला ले सकते हैं, लेकिन 33-34 तक ही देखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और फिर सल्फेट और जिंक सल्फेट का तो 33% ही लीजिएगा, क्योंकि जिंक का कमी सबसे ज़्यादा देखा गया है। मतलब उसका सरकार का डाटा एक बार आया था तो उसमें पिछले साल का जिंक का ही कमी सारे चीज़ में देखा गया है। और कैल्शियम अगर आप लेना चाहते हैं तो कैल्शियम का 1 kg बुझा हुआ चूना ले लीजिए, उससे भी कम लीजिएगा, ½ kg भी लीजिएगा तो आराम से वो पीएच मान वैलिड कर देगा। और 30% उसमें कैल्शियम रहता है बुझा हुआ चूना में, जो कि आपके खेत के लिए रिक्वायरमेंट बहुत पूरा कर देगा। लेकिन बुझा हुआ चूना लेना होगा, और इसे आराम से सारा चीज़ को मिला दीजिए, फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट, और 1 kg यूरिया और कैल्शियम पाउडर, कैल्शियम मतलब चूना पाउडर जो होता है वो 1 kg,
या आधा केजी लीजिए, वो आप अपना देख लीजिएगा 1 एकड़ के लिए उतना सूटेबल हो जाता है। और सभी को मिला दीजिए अच्छी तरह से, घोर दीजिए 100-150 लीटर पानी में और आराम से स्प्रे कर लीजिए छान के। और देखिए आपका जो कितना अच्छा आपका जो होता है कल्ले बढ़ने लगेंगे कल या परसों से। अगर फंगिसाइड इसमें देना चाहते हैं तो कोई अच्छा कंपनी साफू का दे सकते हैं जो कि आपके लिए, और इससे आपको ये होगा जो रोग वोग नहीं लगेगा। अगर फंगस का कोई जनित रोग होगा तो वो आपको बचाव करेगा और कोई उतना बड़ा रोग नहीं आएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो 100 लीटर अगर गौमूत्र है आपके पास और 1 केजी नीम ऑयल में स्प्रे कर दीजिएगा तो कीटनाशक का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे तो क्यों नहीं छींटते हैं, लेकिन 21 दिन में लोग आदमी 240 करके 240 आता है वो छींट देते हैं, जिसके कारण प्लांट खराब होने लगता है गेहूं का फसल। वो नहीं कीजिए 21 दिन में, तो नहीं कीजिए 40-45 मतलब 30-35 दिन में कीजिएगा तो वो थोड़ा सह लेता है। 45 दिन तक कीजिए, वो मतलब कीटनाशक जो छींटना रहता है मतलब खरपतवार नाशी होता है वो 240 वाला कर सकते हैं। लेकिन ऐसे उससे पहले कीजिएगा तो वो ही प्लांट खराब हो जाता है, नीचे से पीला होने लगता है। धन्यवाद। अगर इतना जो वीडियो देखें तो मेरे वीडियो को